नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती प्रक्रिया है वो विवादों में आ गई है। विवाद इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि कई बच्चे जो हैं, कई एस्पिरेंट्स जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो रिटन टेस्ट हुआ उसमें धांधली हुई है। आपको बता दें 1200 पदों के लिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की जो नौकरी के लिए जो भर्ती प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। और जब रिजल्ट आया रिटन एग्ज़ाम का तो बच्चों ने काफ़ी एक शोर मचाना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि यहाँ पर जो रिटन टेस्ट में जो है वो धांधली हुई है। कई बच्चों को जो है उनका कुछ अंदर इस तरह के से उन्होंने जुगाड़ भिड़ाया था कि उनको जो है इससे कोई फ़ायदा हुआ, इसीलिए उनके इतने मार्क्स आए हैं। अब बच्चे जो हैं अलग अलग तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब ऐसे में अखबारों की भी सुर्खियां जो है ये पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के जो पुलिस का जो रिजल्ट है ये सुर्खियां बन गया है। आज जो है 2 अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को लगाया है और उन अखबारों में जो है ये भी कुछ आरोप जो हैं वो भी लिखे गए हैं और ये भी एक हिंट देने की जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी बताए गए हैं कि आखिर क्या। और दूसरा, इस खबर को पूरा सुनिएगा और ये भी सुन लीजिएगा कि इस पर अब जेकेएसएसबी क्या कह रही है। जेकेएसएसबी के चेयरमैन जो है उनका क्या कहना है इसमें, क्योंकि हमारी बात जेकेएसएसबी के बड़े अधिकारियों से हुई है। उन्होंने इस पर क्या कहा है, क्या जेकेएसएसबी कोई इसमें गंभीरता दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले अखबारों की बात करते हैं। अगर जम्मू जॉटिंग की बात करें तो जम्मू जॉटिंग ने सीधे तौर पर ये लिखा है कि एक जो रिटायर्ड पर्सन है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो जो है मेजर, एक तरह से टाउट जिसे बताया जा रहा है, जो इस क्वेश्चन पेपर को, जो ये क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर को उसने 24 घंटे, एग्ज़ाम पेपर परीक्षा होने के 24 घंटे पहले उसने उस पेपर को जो है बाहर लाया और पेपर को बांट दिया। ये जम्मू जॉटिंग ने अपने पॉइंट में लिखा है। इसके बाद जो आगे लिखा है वो ये लिखा गया है कि 100 से 200 बच्चे जो हैं वो अखनूर से खौर तक जिनका जो है डिस्टेंस, जिन्होंने जो है 100 नंबर लिए हैं और 20 ऐसे परिवार हैं जो बच्चों ने चयनित किए हैं, बच्चे जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये रिटन टेस्ट। 20 ऐसे परिवार हैं जिनके परिवारों में से उन्हीं के बच्चे सभी के सभी, अगर 2 हैं, 3 हैं, 1 है, 2 है, तो वो बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद ये भी लिखा गया है, जो एक मुख्य पॉइंट ये भी है कि मोबाइल नंबर जो हैं उन बच्चों के, उन्हीं बच्चों के जिन बच्चों ने 100 नंबर लिए हैं उनके मोबाइल नंबर और उनका जो है मोबाइल्स का डाटा जो है वो खंगाला जाए और उस दिन का उनका लोकेशन जो है वो ट्रेस किया जाए, क्योंकि उनसे भी लीड जो है वो एजेंसीज को मिल सकती है। ये इसमें लिखा गया है, इसमें सवाल किए गए हैं। इसके साथ ही अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला ने सीधे तौर पर लिखा है कि अखनूर में एक ऐसा लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी में 60 बच्चे जो हैं उनका चयन हुआ है। 60 बच्चे जो हैं उनके करीब 120 के आसपास अंक हैं, ये कहा गया है अमर उजाला में। अमर उजाला ने जो अपनी खबर, इस खबर को अमर उजाला ने भी प्रमुखता से दिखाया है। और अमर उजाला ने ये भी लिखा है कि कुछ अखनूर में कुछ लोगों से जो है जिन पर शक है, जिन पर संदेह है, उनसे पूछताछ जो है एजेंसीज ने की है। अब ये एजेंसीज कौन सी हैं अभी ये नहीं पता है, लेकिन एजेंसीज द्वारा पूछताछ करने की बात जो है वो सामने आई है। उसके बाद जो ये भी कहा गया है कि ये बच्चे हैं, जो लाइब्रेरी के बच्चे हैं, जिनके 120 के आसपास मार्क्स जो जिन्होंने लिए हैं, उन बच्चों से भी पूछताछ होनी चाहिए, उन बच्चों से भी पूछा जाना चाहिए। और अब बात करेंगे जेकेएसएसबी की। सभी को नजर है जेकेएसएसबी क्या कहती है इस पर। हालांकि अमर उजाला ने भी जेकेएसएसबी का वर्जन लगाया है और उसमें ये लिखा गया है कि जेकेएसएसबी द्वारा ये कहना है कि जो अभी ये शिकायतें जो हैं या ये जो आरोप लग रहे हैं ये सोशल मीडिया के जरिए ही हमें भी पता चला है। हाँ, हमारे पास अगर कोई रिटर्न कंप्लेन करता है तो हम इसमें थोड़ी सी संज्ञान जो है हम इसमें लेंगे, लेकिन जो हमारी जेकेएसएसबी के अधिकारियों से बात हुई है, जो बड़े अधिकारी से हमारी जो बात हुई है, उसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि भले ये आरोप सोशल मीडिया पर लग रहे हैं, लेकिन इन सभी आरोपों को बड़ी
जो है गंभीरता से लिया जा रहा है। इन आरोपों को हम देख रहे हैं और इनिशियल तौर पर हम ये देख रहे हैं कि आखिर क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ इसमें गड़बड़ हुई है, क्या कोई इसमें धांधली हुई है। हालांकि अभी कोई किसी तरह की इंक्वायरी के कोई आदेश नहीं है, ना ही इसमें कोई रिटर्न कंप्लेन की गई है किसी अभ्यर्थी द्वारा, ना ही कोई इसमें पुलिस द्वारा कोई सुमोटो लिया गया है, ना ही जो जेकेएसएसपी एक इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से कोई इसमें संज्ञान लिया गया है। लेकिन वो नजर बनाए हुए हैं, जेकेएसएसपी के बड़े अधिकारी ने बताया कि वो इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसके पिछले पेपर में जो अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में अगर नंबर कम थे तो इसमें वो ज्यादा ले गया, तो ऐसा भी कोई पैमाना नहीं है। ये हम भी कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है। लेकिन बात जब हम करते हैं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर यही देखा गया कि जिसके 12वीं में 50% थे, तो उसके जब उससे देखा गया कि उसने टॉप किया है, तो फिर वहीं से शक की सुई जो है वो दौड़ी और वो जो है एक संदेह जो है वो वहीं से पैदा हुआ। और पुलिस ने जो है खुद वहां के जो एसएसपी थे, धर्मशाला के जो एसएसपी थे, कांगड़ा के जो एसपी थे, उन्होंने उस मामले में जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और कुछ बच्चों को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ की गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। तो अब ऐसे में जेकेएसएसपी ये भी नकार नहीं रहा है कि हम इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जेकेएसएसपी इसे बड़ी गंभीरता से ले रहा है। अब देखना यह होगा कि जेकेएसएसपी जो आरोप लग रहे हैं, क्या जेकेएसएसपी इसको गंभीरता दिखाते हुए क्या कोई उस तरह से इसमें कोई जांच करवाने के लिए कहेगा। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि जो गड़बड़ या फिर जो पेपर लीक अगर हुआ है, ये सवाल है और ये एक शक व शुबा है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो वो कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुछ एजेंसीज, जिन एजेंसीज ने पेपर को जो है डाला है या प्रिंट किया है, उनके ऊपर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं और इन आरोपों को बड़ी गंभीरता से जेकेएसएसपी को लेना होगा। इसलिए लेना होगा कि एक प्राइम इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन पर अक्सर इस तरह से आरोप लगते रहते हैं। तो ऐसे में इन आरोपों को भी इंस्टीट्यूशन को बड़ी गंभीरता से लेना होगा, जो कि वो ले भी रहा है। और अब देखना यह है कि बच्चे ये भी कह रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो शिकायत दर्ज करवाएंगे पुलिस में, और वो आज कुछ बच्चों का प्रोटेस्ट भी है, धरना भी है इसमें। और जो वो उनका ये भी कहना है कि इसमें जो पुलिस है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जम्मू कश्मीर सरकार है, उसको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इसमें गंभीरता दिखाते हुए इसमें जांच के आदेश जो है वो देने चाहिए। बाद में वो जांच कौन सी एजेंसी करती है ये सरकार तय करेगी। क्या सीबीआई की जांच होती है या फिर लोकल एजेंसीज जो है वो जांच करेंगी जम्मू कश्मीर की, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल, सबसे पहली नजर यही है कि जेकेएसएसपी द्वारा इस पर अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि जेकेएसएसपी कह रहा है कि हमारे नोटिस में ये मामला आ चुका है, हम भी सोशल मीडिया से ही देख रहे हैं, बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं, और हम भी अब जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज पर हम भी जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे एक ही परिवार से 2 बच्चे, 3 बच्चे और 20 परिवार ऐसे अब तक सामने आ गए हैं जिनके एक ही परिवार से बच्चे जो हैं उनका क्वालिफाई वो कर गए हैं। तो ऐसे में ऐसा कैसे है कि वो बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं। और दूसरा ये भी है, एक पैमाना ये भी बताया गया कि कई बच्चे ऐसे हैं या फिर कुछ ऐसे हैं कि जो आर्म्ड पुलिस से हैं, उनके भी नंबर जो है उनके भी अच्छे खासे नंबर जो है वो उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर अब इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर साया जो है, खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और अब देखना ये है कि जेकेएसएसपी कितनी संजीदगी दिखाता है। और दूसरा, ये रिक्रूटमेंट जो है पहले जो चेयरमैन थे उनकी देखरेख में हुई है और उनकी भी अब उन पर भी अब सवाल हैं कि वो किस तरह से रिक्रूटमेंट करवा के गए। क्योंकि वो तो ये बोलते थे कि ये भारत की नंबर 1 एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी है। तो ऐसी रिक्रूटिंग एजेंसी है भारत की नंबर 1, जिस पर अक्सर विवाद रहते हैं। और ये जो बड़ा विवाद हुआ है, इस पर तो हाय हल्ला इस तरह से हो रहा है कि मानो जो बच्चे हैं उनको ये लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन हमारे साथ जो है ये जो इतने नंबर आए हैं उसके कारण ये मेरिट इतना गया है। 140 नंबर आना, 120, 130 नंबर, और उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं, ये आरोप बच्चों के हैं, जिनके पिछले एग्जाम्स में 20 दिन पहले जो एग्जाम होता है उसमें उनके 40, 45, 30, 40 नंबर, 50 नंबर हैं। और यहाँ पर एक यकायक ऐसा क्या हो गया कि उनके इतने मार्क्स आ गए। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद
और हम इस खबर को बड़ी प्रमुखता से देख रहे हैं और हम इस पर पूरा फॉलोअप कर रहे हैं और आगे जो भी इस पर होगा आप जम्मू संवाद को देखते रहिए। यूट्यूब पर भी हमारी ये खबर होगी, फेसबुक पर भी होगी। फिलहाल देखते रहिए जम्मू संवाद। नमस्कार।